ज़रूर दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को परमेश्वर के मधुर नाम में सलाम स्वीकार हो तो प्रार्थना करें। पवित्र 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 सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम लोग अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम सबका एकत्रित होना तुझे पसंद आए। हम जहाँ पर हैं खुदावंत, आप हमें स्वीकार करें। आपने कहा कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से एकत्रित होंगे उनके बीच में उपस्थित होऊंगा। हम जानते प्रभु जी कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं और प्रभु जी आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। प्रभु जी, हम सबका तेरे चरणों में आना तो ये स्वीकार हो, हमारी इबादत करना, वर्शिप करना प्रभु जी आपको स्वीकार हो। होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। सचमुच में या परमेश्वर के सामने होंगे, हमारी किताब खोल दी जाएंगी। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हर पल का परमेश्वर हमारा हिसाब रख रहा है। एक एक कदम जो हम चलते हैं उनके हिसाब भी परमेश्वर के पास है। हम जो बोलते हैं, आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। दुआ करें। पवित्र पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर,
एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं और सच में प्रभु जी हम जानते हैं कि संसार का जब न्याय होगा वो तेरे पास जो जीवन की पुस्तक है जिसमें हम सब का कामों का हिसाब तेरे पास लिखा हुआ है वो खुल जाएंगी। हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं वो सारी बातें प्रकट होंगी और उन्हीं के अनुसार तो हमें प्रतिफल देगा। प्रभु जी हम तेरे चरणों में आ रहे हैं तो हम सबसे बातचीत कर, हम सबको तू तैयारी का जीवन दे, ताकि जब तक संसार में हम हैं हम नहीं जानते प्रभु जी कि किस समय तक कौन व्यक्ति संसार में रहेगा, क्यों हम जानते प्रभु जी की इस महामारी में बहुत से लोग अचानक इसकी गिरफ्त में आते हैं और संसार से चले जाते हैं। उनके अजीज उनके चेहरों को भी देखना पसंद नहीं करते, उनके पास भी जाना पसंद नहीं करते, जिनके लिए वो रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, रातों दिन मेहनत करने में लगे हुए हैं। और तेरा वचन स्पष्ट कहता है कि इंसान अकेला आया था और अकेला ही जाएगा। और प्रभु जी हम जानते हैं कि वही स्थिति पैदा हो जाती है। आज बहुत सी लाशें पड़ी हुई हैं, तो लावारिस हैं, इन्हें कोई उठाने वाला नहीं है। प्रभु जी हमें तो पश्चाताप करने का मन दे कि अपने गुनाहों से फिर जाएं और जीवन पाएं। जो तेरा वचन कहता है कि बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। हम लोग अपनी आपको सौंप देते हैं, इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों अभी हम लोग परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं जो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील है उसका 14 अध्याय बड़े स्पष्ट तौर से प्रभु मसीह अपने शिष्यों से कह रहे हैं, अपने लोगों से कह रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आज जबकि हम देख रहे हैं कि संसार में हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति आज व्याकुल है, क्या करे क्या न करे। एक ऐसी परिस्थिति में है कि सोचने समझने की शक्ति अब उसके पास नहीं है। आप देख रहे हैं 40 दिन से ऊपर हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने घरों में बंद हैं, और जो विरोध करके सरकार का विरोध करके बाहर निकल भी रहे हैं, हम देखते हैं कि वो महामारी की गिरफ्त में आ रहे हैं। कितने लोग आप देखते हैं कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और उनको अस्पतालों में रखा गया है, अलग इनके लिए सेंटर्स बनाए गए हैं जहां उनको रखा गया है ताकि डॉक्टर्स इनकी देखभाल करें और वो स्वस्थ होकर अपने घरों को जा सकें। बहुत से लोग हम देख रहे हैं कि वहां से जिंदा लौट कर नहीं आ रहे हैं, इनकी डेड बॉडी वहां से जा रही है घरों को, और घरों के लोग जब लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं तो सरकार स्वयं ही उनका अंतिम संस्कार कर रही है। बहुत से लोग हैं इस कोरोना कोविड-19 से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर इतनी तेज हम देखते हैं कि हो रही है कि उसका वो सामना कर रहे हैं, उसे परास्त कर उसे हरा रहे हैं, और वहां से वो स्वस्थ होकर निकल कर बाहर आ रहे हैं और लोग उनका वेलकम भी कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं।
ये हमारे ऊपर है कि हम शैतान का सामना किस प्रकार से कर रहे हैं। शैतान के हाथों में अपने आप को सौंप दे रहे हैं या शैतान का हम सामना कर रहे हैं। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, हारेगा शैतान। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, यीशु है कप्तान। हमारा जो कप्तान, हमारा जो लीडर है वो प्रभु मसीह हैं और हम उसके पीछे चलने वाले उसके सिपाही हैं, उनके लोग हैं, उनकी भीड़ें हैं। अगर हम अपने परमेश्वर के पीछे पीछे रहेंगे, उसके साथ साथ चलेंगे, तो निश्चय इस महामारी से हम विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रभु मसीह न केवल बीमारों का परमेश्वर है, बल्कि वो मुर्दों का भी परमेश्वर है। मुर्दे भी उसकी आवाज मानते हैं, मृत्यु भी उसे छोड़कर भाग जाती है। शैतान भी कहता है कि तुझे तो मैं जानता हूं कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अंधकार की शक्तियां जानती है, शैतान जानता है, मृत्यु जानती है, बीमारियां जानती हैं, और वो हमें आज्ञा भी देता है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील, उसके अगर आप 14 पद में देखें, बल्कि 13 पद से देखें, लिखा हुआ है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। पुत्र के द्वारा से पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। देखूंगा नहीं लिखा हुआ, करूंगा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। अब यहां पर डिपेंड ये करता है, देखने की बात यह कि मांग क्या रहे हैं, मांग क्या रहे हैं। अभी हमने जब प्रार्थना कर रहे थे तो हमने देखा कि हम पश्चाताप करते हैं कि हमने तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। मन से पाप किया है, वचन से भी पाप किया है और कर्म से भी पाप किया है। मनसा, वाचा, कर्मणा, ये 3 चीज हम देखते हैं कि तीनों इंद्रियों से हमने तुझसे और उनसे जिनके साथ संगति करते हैं हमने पाप किया। मन से भी हम जिनके साथ संगति करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ मिलते जुलते हैं, हम उनके प्रति भी मन में कपट रखते हैं, द्वेष रखते हैं, जलन रखते हैं, घृणा रखते हैं। मन से भी उनका भला नहीं चाहते, हम बुरा चाहते हैं। क्योंकि 2 प्रकार के लोग पाए जाते हैं यहां पर संसार में। आप देखें दोस्तों, एक लोग वो जो अपने लोगों से प्यार करते हैं, उनका भला सोचते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। कोरोना जो महामारी है जिसमें आप देख रहे हैं कि लोग जा रहे हैं टेस्टिंग के लिए, तो रिजल्ट कौन से होने चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? रिजल्ट देख रहे हैं आप, 2 ही रिजल्ट हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो गलत है, नेगेटिव है तो उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसके विपरीत इंसान के अंदर गुण होने चाहिए। अगर व्यक्ति पॉजिटिव है तो भला करेगा और नेगेटिव है तो गलत काम करेगा। क्योंकि नेगेटिव व्यक्ति कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकता।
कभी किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकता। नेगेटिव व्यक्ति कभी किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकता। बीमारी और मनुष्य में ये तो फर्क है। मनुष्य को पॉजिटिव होना चाहिए और बीमारी नेगेटिव होनी चाहिए। पाप के प्रति हम नेगेटिव होने चाहिए और अच्छाई के प्रति हम पॉजिटिव होने चाहिए। अगर हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर कह रहा है कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, देखूंगा नहीं। हमारे लोग तो देखते हैं, अच्छा हम देखेंगे, और देखने में तो पता नहीं कितना समय लगेगा। उसका कोई वो टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, हम देखेंगे, अच्छा ठीक है मैं करूंगा, जा रहा हूं। तो जब करके ये कह के जा रहा है कि मैं करूंगा, तो आप जानते हैं कि आपके लिए वायदा करके जा रहा है कि मैं करूंगा। देखने में कोई वायदा नहीं है कि आपके लिए कुछ करेगा ही वो। देखिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं उसे करूंगा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप मांग क्या रहे हैं। परमेश्वर के नाम से, प्रभु मसीह के नाम से आप मांग क्या रहे हैं? किसी के लिए अच्छाई मांग रहे हैं या किसी के लिए बुराई मांग रहे हैं? ये आप पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, किसी के लिए बुरा मांग रहे हैं, तो ये हो नहीं सकता। एक पुरानी कहावत है कि कसाई के कोसे से पाड़ना नहीं मर जाता। कसाई के कोसने से पाड़ना नहीं मर जाता। हिंदी जानते हैं उसकी आप? कसाई का काम होता है कि वो जानवर की खाल उतारे, और जानवर की खाल कब उतारेगा? वो जब वो जानवर मर जाएगा। जब तक जिंदा है उसकी खाल नहीं उतारेगा। वो खाल उतारने के लिए उसे मारना पड़ेगा उसे। तो कसाई ये सोचता है कभी मरे और कब हम इसकी खाल उतारें। तो कसाई के कोसने से जानवर नहीं मर जाता। इसी प्रकार से हमारे बुरा सोचने से किसी व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर बुरा नहीं करता। क्योंकि बड़ा स्पष्ट तौर से आप देख सकते हैं, एक कहावत पाई जाती है कि जाखो राखे साइयां मार सके न कोई। जिसको परमेश्वर रक्षा करने वाला हो, जिसके साथ परमेश्वर हो, उसे कोई मार नहीं सकता। और प्रभु मसीह ने एक बहुत सुंदर वायदा हमारे साथ किया हुआ है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आज नहीं कि आज कोरोना महामारी है तो हम परमेश्वर के चरणों में गिर जाएं और स्वस्थ हो जाएं और उसके बाद परमेश्वर का काम खत्म। या जब हमारा काम है हम मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, चर्च चले जाएं, गुरुद्वारे चले जाएं और अपने सर को टेक दें, घुटनों को टेक दें उसकी वेदी के पास और सही हो गए, उसके बाद खत्म नहीं। परमेश्वर कहता है मत डरो, देखो मैं तुम्हारे साथ हूं। कब तक? जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रभु मसीह का नाम जो है आप जानते हैं, आपका नाम भी है, मेरा नाम भी है। आपका नाम नहीं, मेरा नाम भी है। मैं देख रहा हूँ जब फेसबुक लाइव चल रही है हमारे सामने, तो बहुत से लोगों के नाम आ रहे हैं हमारे पास। सारे में नाम नहीं किसी को पढ़ना चाह रहा, लेकिन बहुत से नाम मैं देख रहा हूँ। कोई प्रेज द लॉर्ड अभी लिख के आया है, प्रेज द लॉर्ड लिखा हुआ है। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, और उनके नाम से मैं देख रहा हूँ कौन लिख रहा है। आपका नाम भी है। जितने भी लोग
लाइक करेंगे आप तो लाइक में आपका नाम आएगा, कमेंट करेंगे तो कमेंट में आपका नाम आएगा। हर एक के नाम है, प्रभु मसीह का भी नाम है। फरिश्तों के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा एक नाम है जो आप जानते हैं कि स्वर्गदूत जब आए, जब जिब्राइल स्वर्गदूत माता मरियम के पास आया, उसने कहा कि तुझ पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई है, तुझे परमेश्वर ने चुना है कि तू परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक पुत्र को जन्म देगी, और उस पुत्र का नाम इम्मानुएल, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। इम्मानुएल का मतलब ही परमेश्वर हमारे साथ है। और वो जगत के अंत तक सदैव हमारे साथ। वो कहता है यदि तुम मुझसे कुछ मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। अब पहली पद पर अब देखें 14 अध्याय के पहले पद पर, तो यहां पर बड़े स्पष्ट तौर से एक और बड़ी बात लिखी हुई है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हम व्याकुल क्यों हैं, हम परेशान क्यों हैं? कभी आपने एक चीज देखी है कि जब बच्चा अपने पिता के साथ होता है या अपनी माता के पास साथ होता है तो क्या कभी घबराता है, कभी डरता है? जब कोई भी बच्चा, कोई व्यक्ति अपने पिता के साथ होता है या अपनी मां के साथ होता है तो क्या कभी डरता है? कहीं भी लेके चले जाए, अगर समुद्र में भी लेके जा रहे हैं तो अपने मां या अपने बाप का हाथ पकड़ लेता है। हाथ क्यों पकड़ता है? उसे मालूम है कि अगर ये लहरें दिखाई दे रही हैं, जिससे डर रहा है, अगर कोई नुकसान पहुंचाएंगे तो मैं उसके पापा का हाथ पकड़े हूं, मैं अपनी मां का हाथ पकड़े हूं मैं। वो डरता नहीं है। उसी प्रकार से हम देखते हैं और बहुत सी जगह पर अगर पिता हमारे जिंदा हैं तो बच्चे को चिंता नहीं होती है, वो बाहर चला जाता है निकल घर से और कहता है पापा तो घर पे हैं, मेरे मम्मी तो है, हमें क्या करना, देख लेंगे। वो चले जाते हैं क्योंकि उसके माँ बाप घर पर हैं। उसे डरता नहीं है, वो व्याकुल नहीं होता है, चिंता नहीं करता घर की, अपने परिवार की, अपनी बीवी की, अपने बच्चों की, क्योंकि मालूम कि हमारे पिता, हमारी माँ घर पर मौजूद हैं। वो कहीं से करें, कुछ भी करें, वो कर लेंगे। लेकिन जब वो नहीं होते हैं तब उसे चिंता होती है कि भैया घर पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरे बच्चे अकेले होंगे, तब वो घबराता है। हम घबराते उस समय हैं कि जब हम अपने परमेश्वर का हाथ छोड़ देते हैं, हम जब अपने परमेश्वर के साथ साथ चलना छोड़ देते हैं और उससे हम आगे या अलग होकर चलना पसंद करते हैं, उस समय हम अकेले होते हैं। बड़े स्पष्ट तौर से बाइबल में लिखा हुआ है, पर उसका वचन ये कहता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये कोई जबरदस्ती नहीं है मेरी कि हम छोड़ दें, वो हमारे साथ साथ चलता रहे। भी क्यों चलता रहे हमारे साथ साथ? जब हम भी अपने परमेश्वर को पसंद नहीं कर रहे हैं, पर उसके साथ संगति नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ क्यों चलता रहेगा? ये आवश्यकता है कि हम उसके साथ चलें, वो हमारे साथ चलें। तो जो लोग उसे छोड़ देते हैं, उसके साथ साथ नहीं चलते हैं, उससे अलग हो जाते हैं, वो लोग घबराते हैं, वो लोग परेशान होते हैं। देखिए वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। एक और बड़ी बात वो कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं।
अब दोस्तों यहां पर जो घरों की बात कर रहा है, जिन मकानों की बात कर रहा है, वो कहता है कि वो आपके लिए है, आपके लिए, अर्थात जो अपने सारे, हम देखें जब वो मूल्यांकन होगा उनके जीवन का, उसमें खरे निकलेंगे। अभी आपने देखा खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, जब मकानों का आवंटन होगा, जब मकान दिए जाएंगे तो खुल जाएंगी किताबें। राशन कार्ड की दुकान पर राशन हर एक को नहीं दिया जा रहा, राशन उसी को दिया जा रहा है जो राशन कार्ड लेके जा रहे हैं उसके पास। मेरे पास जब मैंने इस लॉकडाउन की स्थिति में देखा बहुत से लोग परेशान हैं, उनके पास खाने को खाना नहीं है, तो मैंने बड़े अधिकारियों से बात की और बड़े अधिकारियों ने बड़े स्पष्ट तौर से ये बहुत सुंदर सी बात कह दी कि फादर, राशन कार्ड की दुकानों पर जाएं, राशन वाली दुकान पर जाएं और वो राशन दे रहे हैं, हमने राशन की व्यवस्था की हुई है। तो मैंने उनसे पूछा, मैं सर अगर किसी के पास राशन कार्ड न हो, क्योंकि राशन कार्ड पर राशन की दुकान पर तो राशन कार्ड वालों को राशन दिया जाएगा, अगर किसी के पास राशन कार्ड न हो तो उनको राशन कैसे मिलेगा साहब? एक और सुंदर सा उन्होंने जवाब दे दिया मुझे कि अगर राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड की दुकान पर राशन भी तुरंत बना के दे रहे हैं वो। मैं इस बात को चेक करने के लिए वहां गया, एक दुकान मुझे खुली दिखाई दे गई। मैंने कहा भाई साहब, मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आप राशन हर एक व्यक्ति को दे रहे हैं लॉकडाउन में इस समय? क्या नहीं जी, हर एक को क्यों देंगे हम? फिर आप कैसे दे रहे हैं? कि हम तो राशन उन्हीं व्यक्ति को दे रहे हैं जिनके पास राशन कार्ड है, अगर राशन कार्ड नहीं है तो उन्होंने अपनी एक मशीन दिखाई कि इस मशीन में उनके नाम लिखे हुए हैं, जिनके नाम से कोटा में हमारे पास यहाँ पे सामान है उनको दे रहे हैं। मैंने कहा न तो उनके पास राशन कार्ड है, न उनके नाम आपकी मशीन में है, तो फिर उनके लिए क्या करेंगे आप? क्या उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? मैं आप उनको राशन नहीं देंगे? कि नहीं, उनको राशन कैसे दे देंगे? हमारे पास तो कोटे में लिमिटेड राशन आता है, नाम से आता है, उनको दिया जाता है। मैंने कहा हमें तो अधिकारियों ने बताया है कि आप आपकी दुकान पर जाएं और वो आप तो राशन कार्ड अगर नहीं है तो राशन बना के देंगे, राशन कार्ड बना के देंगे, राशन भी देंगे आप। क्या नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते साहब। जिसने कहा उसके पास चले जाओ। वहां से चला आया। मुझे मालूम था कि वो हमें केवल टरका रहे हैं, जिनसे बात कर रहा था मैं अधिकारी से, जो मैं भी जानता हूं कि राशन कार्ड की दुकान पर राशन कार्ड बना के नहीं देते हो। दोस्तों, ये तो राशन कार्ड की बात थी और राशन की बात थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के मकान हैं, यदि न होते तो कह देता। तो मकान किसके लिए है? क्या कोई व्यक्ति चला जाएगा और कह देगा जी हमारे पास मकान नहीं है, हमें मकान दे दिया जाए? क्या दे देगा परमेश्वर मकान इस प्रकार से? नहीं देगा। स्पष्ट तौर से मैं आपसे कह रहा हूं, वो नहीं देगा आपको मकान। अगर आप गलत फहमी में हैं तो आप होशियार हो जाएं। अगर आप परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, अगर आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है, अपना मुक्तिदाता नहीं माना है, अपना पिता नहीं माना है, तो मकान आपको नहीं मिलेंगे।
क्योंकि लिखा हुआ है खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। किताब खोली जाएगी और प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है, जिनका नाम उन पुस्तकों में नहीं था उन्हें आग की झील में डाला गया। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं था उनको आग और गंधक से जलती हुई झील में डाला गया। आज हम देखें हमारे नाम उसकी पुस्तक में है या नहीं। हमने राशन कार्ड पर नाम लिखवा लिया, हमने तमाम दूसरी जगह पर नाम लिखवा लिया, आधार कार्ड पर नाम लिखवा लिया, वोटर कार्ड पर नाम लिखवा लिया। क्या कभी आपने उसके किताब में अपना नाम लिखवाने का प्रयास किया? जिस दिन आपका नाम उसकी किताब में लिख जाएगा, आपके अंदर से सारी नेगेटिव शक्तियां खत्म हो जाएंगी। और जब नेगेटिव शक्तियां खत्म हो जाएंगी तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे, सबका भला सोचेंगे, सबके लिए भला करेंगे। जब भी आपके हाथ उठेंगे अच्छे काम के लिए उठेंगे, जब भी आपके पैर से उठेंगे अच्छे काम के लिए उठेंगे, जब भी आपका मुंह खुलेगा आपके मुंह से अच्छे बोल निकलेंगे। लिखा हुआ है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपहु शीतल होए। हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलने चाहिए, ऐसे वचन निकलने चाहिए जिससे व्यक्ति हमारे घर से प्रसन्न होकर जाए, खुश होकर जाए, आशीषित होकर जाए। आपके घर पर जो व्यक्ति आता है आपसे प्यार करता है, इसलिए आपके पास आता है। इसलिए नहीं आता है कि आप बहुत बड़े कोई जमींदार हैं, बहुत बड़े राजा महाराजा हैं। दोस्तों, राजा महाराजा के जमाने चले गए। हाँ, तो छोटा से छोटा व्यक्ति भी अपने आप को राजा महाराजा समझता है, किसी गुलाम नहीं समझता वो। आज आपसे प्यार के साथ व्यक्ति जुड़ता है। जो व्यक्ति जमीन से जुड़कर चलता है, जमीन से जुड़ के काम करता है, लोगों से जुड़ के कंधे से कंधे मिलाकर काम करता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं। जो सोचता है जो मेरे घर पे आया है वो भिखारी है, वो कीड़ा है, तुच्छ है, और हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं इसलिए मेरे पास आया है, तो गलतफहमी निकालने पे अंदर से, क्योंकि सबसे बड़ा तो केवल एक है और वो है परमेश्वर। उससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, न उससे कोई बड़ा है, न उससे कोई बड़ा दानदाता है। बड़ी बड़ी छोटी हम देखते हैं, हमारे पास से वीडियो आ रही है, पिक्चरें आती हैं। एक केला दे दिया, फोटो खिंचवा लिया, बीमार को एक केला दे दिया, फोटो खिंचवा लिया, एक सेब दे दिया, फोटो खिंचवा लिया, छोटा सा कुछ सामान दे दिया, आपने फोटो खिंचवा लिया और फोटो ले जाकर फेसबुक पर लोड कर दिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया। क्या एक केला से उसका पेट भर जाएगा? क्या पूरे दिन वो रह सकता है? मैं दूसरे दिन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसी दिन की बात कर रहा हूं। क्या आपके एक केला देने से क्या वो पूरे दिन जीवित रह सकता है? क्या एक सेब देने से क्या वो फिर खाना नहीं खाएगा? एक आप लोग दिखा दिया कि हम तो बहुत बड़े दानदाता थे, कि हम तो केला बांट के आए हैं, ये फोटो हमारे पास है, हम तो सेब दे के आए हैं, ये फोटो हमारे पास है। देखिए, परमेश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, क्या कभी उसने फोटो खींचा हमारा? अगर आप जीवित हैं, अगर आप सुरक्षित हैं, जिस घर में आप बैठे हुए हैं, आप जानते हैं क्या कभी उसने फोटो खींचा? ये उसका प्यार है। अगर आप ये कहते हैं कि ये तो मेरी मेहनत का है, तो आपने बहुत पहले एक फिल्म देखी होगी, वक्त फिल्म थी, जिसमें वल्लभ साहनी जी थे, और जब अपने घर में वो एक बड़ा फंक्शन कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने मेहनत करके बहुत कुछ कमाया है, क्योंकि पल्लेदार थे वो। पल्लेदार जानते हैं, जो सामान उठाने वाला व्यक्ति होता है, तो पल्लेदार थे, और वहां से मेहनत करते 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 उस शहर के जमींदार बहुत बड़े व्यक्ति बन गए वो।
और जब उनसे किसी व्यक्ति ने कहा तो आप जानते उसने क्या कहा? अरे नहीं भाई, ये सब मेरी मेहनत से है, ये सब मेरी मेहनत से है, इस ऊपर वाले का कुछ भी नहीं है। और इतना कहते ही हम देखते हैं जलजला आता है और पूरा घर तहस नहस हो जाता है, परिवार पूरा बिखर जाता है। जो व्यक्ति ये कहता है कि सब कुछ मेरी मेहनत का है, इसमें परमेश्वर का हाथ नहीं है, सावधान रहे। घर आपके पास है तो परमेश्वर ने दिया है, नौकरी आपके पास है तो परमेश्वर ने आपको दी है, बच्चे आपके पास हैं तो परमेश्वर आपको दिया है, उसका हमें धन्यवाद देना चाहिए। बाइबल कहती है हर एक बात में हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। पहला थिस्सलुनीके 5:17 हर एक बात में हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। और वो कहता है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो वो कह देता। तो हम देखें क्या उन मकानों को लेने के लिए, उन घरों को लेने के लिए क्या हमारे नाम उसकी लिस्ट में है, उसके पास जो किताब है उसमें लिखे हुए हैं। प्रधानमंत्री योजना है और तमाम दूसरी योजनाएं हैं सरकार के पास में, जिनके द्वारा से वो गरीबों को मकान देते हैं। देखिए, मकान देने से पहले वो सारी छानबीन करते हैं, आप उसकी योग्य होंगे तो आपको मकान मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं दिया जाएगा। परमेश्वर भी हमारी छानबीन करेगा और वो कर रहा है, उसकी निगाहें हमारे और आपकी तरफ लगी हुई है, कि हमारे कामों को देख रहा है। जो भी तू कर रहा है, अभी आपने गीत सुना था, जो भी तू कर रहा है वो सब देखता है। अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, सब देखता है। दोस्तों, तो वो मकान लेने के लिए हमें उसके योग्य बनना पड़ेगा। एक और बड़ी बात यहां पर हम देखते हैं, वो ये है, कृष्ण मसीह जब कहते हैं और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं रहूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना 14:3 अभी हम पढ़ रहे थे। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और चौथे पद में लिखा हुआ है जहां मैं जाता हूं तो वहां का मार्ग जानते हो। जहां मैं जाता हूं तो वहां का मार्ग जानते हो। देखिए, बड़ा सुंदर सा जवाब कृष्ण मसीह के चेले ने दिया। इसका नाम संत थोमा था। संत थॉमस, उसने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। बड़ा सुंदर सा। हम उसी वक्त चुप रह जाते हैं, जो बात समझ में नहीं आती है उसका जवाब नहीं देते, उत्तर नहीं देते हैं, हम बल्कि चुप रहकर देखते रहते हैं। थोमा ने साफ कह दिया, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। क्या आप जानते हैं? जो प्रभु मसीह कह रहे हैं कि आप जानते हैं तो वो कहां जा रहे हैं, इस समय कहां पर है? क्या आप जानते हैं कि इस समय वो स्वर्ग में है या आपके पास बैठे हुए हो? क्या आप जानते हैं कि जब रास्ते में चल रहे हैं वो आपके साथ साथ चलते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं वो खड़े होकर आपकी रखवाली करते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब आप बीमार होते हैं, जब डॉक्टर आपको इलाज कर रहे होते हैं, वो बताते हैं कि नहीं, इसको इसकी दवाई की नहीं, इसकी दवाई की आवश्यकता है, इसे ये दिया जाए। परमेश्वर हमेशा आपके साथ। लेकिन हम नहीं जानते, क्योंकि इन आंखों से हम नहीं देख सकते। बड़े स्पष्ट तौर से बाइबल कहती है कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। जिस शरीर के अंदर आत्मा निवास करती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और वो पवित्र है। इस मंदिर में जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है दुर्बल है, खंडर है, कभी मूल्यांकन इसके अंदर कुछ भी पाया नहीं जाता। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, दाऊद कहता है, राजा दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे,
और मेरे अंदर जो कुछ भी है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। तो हमारे अंदर है क्या? कभी देखा आपने क्या है हमारे अंदर? कभी अपने अंदर आप झांक कर देखें। यीशु मसीह कहते हैं तुम चूना पूरी पुती हुई कब्र हो, तुम चूना पुती हुई कब्र हो। जैसे कब्र को ऊपर से तो हम संगमरमर से बना के सुंदर कर देते हैं, मिट्टी की होती है तो उस पर चूना फेर देते हैं, ईंटों की होती है उस पर सीमेंट कर देते हैं, बाहर से सुंदर दिखाई देती है, कब्रें सुंदर दिखाई देती है बाहर से। ताजमहल क्या है? कभी आपने सोचा ताजमहल क्या है? ताजमहल शहंशाह की पत्नी की यादगार में बनाया गया एक कब्रगाह है, जिसके अंदर मुमताज की लाश रखी हुई है नीचे उसके गर्भगृह में, और बाहर से उसे सुंदर बना दिया गया है। आप देखना चाहते हो उसे, लोग हजारों लोग देखने आते हैं उसके लिए। कृष्ण कहते हैं तुम चूना पुती हुई कब्र हो, बाहर से अच्छी दिखाई देती है लेकिन अंदर गंध भरी हुई है। फिर वो कहते हैं शास्त्री फरीसियों तुम पर हाय, तुम बर्तन को बाहर से तो साफ कर देते हो लेकिन अंदर गंदगी भरी हुई है, वो काला है। क्या ये अच्छा नहीं है कि जैसे तुमने बाहर से साफ किया है वैसे अंदर से भी इसे साफ करते? आज हम नहा धो के सुंदर कपड़े पहन के, आप देख रहे हैं सफेद मतलब तुम साफ कपड़े पहन लिए हैं, बाल भी बना लिए, चेहरा भी चमका लिया, क्या अंदर साफ किया? अंदर साफ हुआ हमारा? अगर अंदर साफ नहीं होंगे तो मकान जिसके लिए परमेश्वर का वायदा करता है वो नहीं मिलेगा हमारे लिए। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो कह देता। मकान लेने की शर्त एक है, केवल एक शर्त है, आप नोट कर लें, एक शर्त है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारे बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जिस दिन हम पवित्र हो जाएंगे, जिस दिन हम शुद्ध हो जाएंगे बाहर से भी और अंदर से भी, वो मकान हमारे हो जाएंगे। हम जाएंगे और चाबी हमारे हाथ में होगी। दोस्तों थोमा कहता है कि मैं नहीं जानता तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाना है? सच्चाई बात है, उन मकानों तक पहुंचने का मार्ग हम जानते ही नहीं कि मार्ग कौन सा है, लेकिन पढ़ा है हमने इस पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर वो मार्ग पाया जाता है। क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, यदि तुमने मुझे जाना होता तो पिता को भी जानते। मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। अगर हम जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रभु के चरणों में आए। हम सही मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के चरणों में आए, और हम जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रभु के चरणों में आए। इस मसीह ने जब एक बार कहा अपने चेलों से, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चला जाना चाहते हो? यूहन्ना 6 अध्याय उसके 66 पद से अगर हम देखें तो बड़े स्पष्ट तौर से चेले कहते हैं, पतरस कहता है प्रभु कहाँ जाए, अनंत जीवन की बात है तो तेरे पास है, हम कहाँ जाए? अनंत जीवन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर के चरणों में आ जाए। वो हमें न केवल मार्ग बताएगा, न जीवन जिसकी हम कल्पना करते हैं जीवन नहीं, बल्कि अनंत जीवन हमें देगा और सत्य के मार्ग में चलाएगा। थोमा के साथ साथ हम देखें फिलिप्पुस भी एक व्यक्ति है और इस सुंदर प्रकाश से बात करता है। यूहन्ना की इंजील उसके 14 अध्याय के
8वें पद में फिलिप्पुस ने उसे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। पिता को हमें दिखा दे। तब प्रभु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में, नहीं तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो। अगर परमेश्वर काम नहीं करता तो ये सांसें हमारे अंदर नहीं चल रही होती। परमेश्वर हमारा काम नहीं करता हमारे जीवन में तो दिल हमारा धड़क नहीं हो रहा, दिल का धड़कना बंद हो जाता। अगर परमेश्वर हमारे काम नहीं करता जीवन में तो दोस्तों ये हमारे हाथ नहीं चलते, ये उंगलियां नहीं चलती, हमारी आंखें नहीं चलती, हमारी पलकें नहीं चलती, हमारे जो डाइजेशन सिस्टम है वो काम नहीं करता। हमारी बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा परमेश्वर चला रहा है। क्या कम है? हम जितनी सांसें लेते हैं आप गिनते दिन भर, तो सब परमेश्वर चला रहा है। इसके चलाने वाला कोई है, और वो कौन है? परमेश्वर है। जिन्हें चलना बंद हो जाता है, दिल चलना बंद हो जाता है, सांसें चलनी बंद हो जाती हैं, हाथ चलने बंद हो जाते हैं, पलकें चलनी बंद हो जाती हैं, मुंह चलना बंद हो जाता है, इंसान क्या होता है? डेड, खत्म हो। परमेश्वर उसके अंदर से चला जाता है और उसकी आत्मा उसके अंदर निकल चली जाती है। और मनुष्य मिट्टी से बनाया तो मिट्टी मिल जाता है। तो आज हमारे पास में हम देखें, वो कहता है मैं तुमसे, दोस्तों नेटवर्क प्रॉब्लम थी, रुकावट के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो जिस दिन खुदा का वचन कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। आज जबकि वो पिता के पास जा रहा है और उसने हमसे और आपसे वादा किया है कि इनसे भी बड़े बड़े काम आप करेंगे, लेकिन शर्त केवल यह है कि आप उस पर विश्वास करें। तुम पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, और जब उस पर विश्वास करेंगे तो निश्चय खुदा का वचन कहता है, पवित्र बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए करेगा। आज बहुत सुंदर मकान हमारे आपके लिए बनाए गए हैं और परमेश्वर चाहता है कि मकान जो हमारे आपके लिए बनाए गए हम उनमें रहें। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि अपने आप को हम उसके हाथों में सौंप दें, उससे बातचीत करें। हमने गुनाह भी किए हैं तो उसके चरणों में आ जाएं। आप देखें पवित्र बाइबल में एक जवान है जिसे खोया पुत्र कहा जाता है। पवित्र बाइबल में खोया पुत्र, उड़ाऊ पुत्र, और उड़ाऊ पुत्र के विषय में कहा जाता है कि वो अपने पिता से अपनी सारी संपत्ति को लेकर चला गया और उसे कुकर्म में उड़ा दिया, उल्टे सीधे कामों में उड़ा दिया, और ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि वो सूअरों के साथ जो फलियां उसे खाना मिलता था सूअरों का, उनको खाने के लिए मजबूर हो गया। और वहां पर उसने बैठकर प्रार्थना की और ये अपने आप पर विचार किया और कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से नौकर चाकर, उन्हें भरपेट खाना मिलता है, भोजन से भी कह अधिक भोजन मिलता है, लेकिन मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में मैंने पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं। और इस भावना को लेकर जब वो अपने पिता के पास पहुंचा तो पवित्र बाइबल बताती है कि उसका पिता दूर से ही देख रहा था और वो दौड़कर उसके पास गया। इससे पहले कुछ वो कहे उसने अपने गले में लगा लिया उस बेटे को और अपने नौकरों को आदेश दिया कि इसके कपड़े हटाए जाएं, नहलाए जाए, धुलाए जाए, इसे कपड़े नहीं पहनाए जाएं, जूते नहीं पहनाए जाए, अंगूठी पहनाई जाए और एक बड़े भोज की तैयारी की जाए। दोस्तों ये बात हमें ये सिखाती है कि अगर अपने पिता के पास हम आने का मन बना लेते हैं, उसकी तरफ हम लौट कर चलने लगते हैं, उसकी तरफ मुड़ जाते हैं,
तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। उसकी निगाहें आपकी तरफ हमें तरफ लगी हुई है। अपने गुनाहों को छोड़कर, अपनी बुराइयों को छोड़कर हम उसके पास आ जाएं। जो हमने मन से, हमने वचन से, हमने पाप किए हैं, कर्म से पाप किए हैं, उनको परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। और वो मकान जो परमेश्वर ने बनाए हैं उनकी हम वारिस बन जाए। वो चाबी लेकर आपका इंतजार कर रहा है। उसके पास आए और हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि तूने एक और सुंदर मौका हमें दिया है कि हम आपके चरणों में आ सके हैं। प्रभु जी, हम लोग अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो कमियां हमारे अंदर पाई जाती हैं, जो कमजोरियां हमारे अंदर पाई जाती हैं, उन्हें दूर करें। जो अविश्वास हमारे जीवन में पाया जाता है प्रभु जी आपसे दूर करें, ताकि प्रभु जी हम लोग उस मकानों को जो तूने हमारे लिए बनाए हुए हैं, जिनके हम वारिस हैं, हम प्राप्त कर सकें। तमाम लोग भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस समय तेरे वचन को सुन रहे हैं, वो हर एक के साथ तो खुदावन हर एक से बातचीत करें, हर एक को ऐसा मन दे कि वो पश्चाताप करें, मन से, वचन से, कर्म से जो उन्होंने गुनाह किए हैं खुदा उनके पश्चाताप करें और तेरे पास आ जाए। फिर तेरे हाथ में सौंप देते हैं। अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, हम लोग इस समय प्रार्थना में रहेंगे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस दिन को दिखाया प्यारे प्रभु जी। कितने लोग हैं प्यारे प्रभु जी इस दिन को नहीं देख पाए प्यारे प्रभु जी, लेकिन प्यारे प्रभु जी आपने हम पे रहम करा प्यारे प्रभु जी कि आज हम सब जिंदा हैं और तेरी इबादत को कर सकते हैं प्यारे प्रभु जी। हम दुआ करते हैं इतने सुंदर कलाम के लिए प्यारे प्रभु जी, जो हमसे बातचीत करता है प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, काश हम इन दिनों में अपने आप को जांचें और अपने दिलों को जांचें प्यारे प्रभु जी, ताकि हम भी तेरी तरह और प्यारे प्रभु तेरे बताए हुए मार्ग पर चल सकें प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तूने हमें सच्चाई का मार्ग दिखाया है प्यारे प्रभु जी। दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से लोग बहुत प्रभु जी, हम नहीं जानते प्यारे प्रभु जी कि लोगों पे किस किस तरह की परेशानियाँ आती हैं प्यारे प्रभु जी। हमने छोटे बच्चों को देखा, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं प्यारे प्रभु जी, चल नहीं पा रहे हैं प्यारे प्रभु जी, चीख रहे हैं, उनके माँ बाप उन पे कंधों पे रख के उनको ले जा रहे हैं प्यारे प्रभु जी। तो उन पर रहम करना, तू प्यारे प्रभु जी उनके घर तक उनको पहुंचाना प्यारे प्रभु जी। बहुत परेशान है प्यारे प्रभु जी, वो तेरे बनाए हुए लोग हैं प्यारे प्रभु जी। तूने सारे ब्रह्मांड को बनाया प्यारे प्रभु जी, उनमें उन लोगों को भी बनाया है प्यारे प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, उन लोगों के लिए जो बहुत परेशान है, जिन पे खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं है प्यारे प्रभु जी, घर से बेघर हैं प्यारे प्रभु जी। लेकिन प्यारे प्रभु जी, आप हम सब पर दृष्टि रखते हैं प्यारे प्रभु जी, तेरी आंखें हम सब पर लगी रहती प्यारे प्रभु जी। आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप उन सब दुखियों को, परेशानों को प्यारे प्रभु जी, बेबस बेसहारों को सहारा बनिए प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप नहीं चाहते तेरा बनाया हुआ कोई भी बंदा दुखी रह सके प्यारे प्रभु जी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो तेरी सेवा में लगे हैं प्यारे प्रभु जी, और हर दिन रात तेरी दुआ कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी। मैं जानती हूँ प्यारे प्रभु जी, हम लोग बहुत पापी और गुनहगार हैं। आप हमारी दुआओं को अब नहीं सुनते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि हमने बहुत गुनाह किए हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे संसार को प्यारे प्रभु जी, जो महामारी से गुजर रहा है, कोरोना वायरस से गुजर रहा है प्यारे प्रभु जी, इसको बचा ले प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हमें उन गुनाहों से क्षमा दे दे प्यारे प्रभु जी, ताकि हम बचाए जाएं प्यारे प्रभु जी। लाशें पे लाशें पड़ी हैं प्यारे प्रभु जी, उनके घर वाले उन्हें नहीं देख पा रहे प्यारे प्रभु जी, उनको देखने से मना कर रहे हैं, उनकी मिट्टी लगाने से मना कर रहे हैं प्यारे प्रभु जी। ये सब लोगों को एक दूसरे से प्यारे प्रभु जी हमें पहला सा प्यार करना सिखा दे प्यारे प्रभु जी, ताकि हम सब से और उन बुराइयों से भी लड़ सकें जो हमारे ऊपर आई हैं प्यारे प्रभु जी। आप
प्यारे प्रभु जी हमारे खातिर। प्यारे प्रभु जी आपने अपने खून को उस कलवरी क्रूस से बहाया। प्यारे प्रभु जी हम जानते हैं प्यारे प्रभु जी, लेकिन हमने तेरे प्यार को नहीं पहचाना। हम गुनहगार हैं प्यारे प्रभु जी, आप हमें क्षमा कीजिए प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी हमें क्षमा कीजिए। आप प्रभु जी उन लोगों के लिए जो प्यारे प्रभु जी हमारे देश में और हमारे शहर में प्यारे प्रभु जी लोगों को खाना बांट रहे हैं, प्यारे प्रभु जी उनके साथ हो, उनके दिलों को नम्र कर ताकि सेवा कर सकें। प्यारे प्रभु जी दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जी अपनी कलीसिया के लिए। प्यारे प्रभु जी बहुत से बीमार हैं, परेशान हैं, प्यारे प्रभु जी उनको खाना दे, पहनने को कपड़ा खाने दे प्यारे प्रभु जी, और हर तरीके से उनके छोटे बड़े बुजुर्ग सबकी रक्षा मदद कर प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी दुआ करती हूँ इस कैंपस के लिए जो है प्यारे प्रभु जी सब रहने वालों पर तेरी आशीषें बरकतें हों, हर इंसान सुखी रहे प्यारे प्रभु जी। ऑल सेंट में भी जो रहते हैं प्यारे प्रभु जी उनके भी साथ हो प्यारे प्रभु जी, उन्हें भी अच्छे से रख और हर बुराइयों से दूर रख प्यारे प्रभु जी। दुआ करती हूँ उन गरीब बेवा लाचारों के लिए प्यारे प्रभु जी, तो उनके सबके साथ होना प्यारे प्रभु जी। जितना प्यारे प्रभु जी डीएम एसडीएम हमारे मोदी प्यारे प्रभु जी देश को चलाते हैं, उन्हें ऐसी ताकत दे प्यारे प्रभु जी और हिम्मत दे और अकल दे प्यारे प्रभु जी, जिससे जी देश को सही से चला सके प्यारे प्रभु जी। जितने लोग प्यारे प्रभु जी सेवा कर रहे हैं जैसे नर्सेस प्रभु जी और प्यारे प्रभु जी कर्मचारी हैं प्यारे प्रभु, नगर पालिका के हैं, सफाई करते हैं प्यारे प्रभु जी, दुकानों को लगाते हैं प्यारे प्रभु जी हमारी खातिर, ताकि हमको सब्जी मिल सके, हमको खाना मिल सके प्यारे प्रभु। सबके साथ होना प्यारे जी, सबको अपने पंखों तले छिपा लेना प्यारे प्रभु जी, इस कोरोना वायरस से बचा के रखना प्यारे प्रभु जी। दुआ करते हैं जितने पासवान तेरे चरणों में हैं प्यारे प्रभु जी और तेरे से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हर एक को अच्छे से रखना, हर बीमारी परेशानी से बचाना और भी ऐसी ताकत और हिम्मत और समझ देना ताकि वो तेरे कलाम को जगह जगह फैला सकें और किसी तरह से तेरा कलाम हर कोने में पहुंच सके प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी आप बढ़े हम घटें प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छा ज़मीन पर पूरी हो। क्योंकि प्यारे प्रभु जी आपने अपने प्राणों को देकर ये कीमत चुकाई है प्यारे प्रभु जी। हम सब ईमानदार हों, सब अच्छे हों प्यारे प्रभु जी, सब लोग अच्छे से रह सकें प्यारे प्रभु जी। दुआ करती हूँ गरीब परेशान के लिए प्यारे प्रभु जी, जो रास्तों में हैं प्यारे जो भटक गए हैं प्यारे प्रभु जी। कितने लोग तेरे पास पहुँच गए प्यारे प्रभु, रेल की पटरी पर सो रहे थे प्यारे प्रभु जी, उन्हें नहीं मालूम था कि ये ट्रेन हमारे ऊपर आ जाएगी प्यारे प्रभु जी और हम दूसरा दिन नहीं देख पाएंगे प्यारे प्रभु जी। तो सबों की रूहों को कबूल करना प्यारे प्रभु जी, जो बाकी रह गए हैं उन्हें तसल्ली देना और हिम्मत देना प्यारे प्रभु जी, और हर प्रकार की बुराइयों से बचा के रखना। हमारे देश को इस महामारी से बचा ले प्यारे प्रभु जी, और प्यारे प्रभु जी हमारी सबकी रक्षा मदद कर। हम सब यहाँ पर बैठे हैं, 2-3 हैं प्यारे प्रभु जी, मैं जानती हूँ कि तो आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्यारे प्रभु जी, और आप हमारी दुआओं को सुन रहे होंगे प्यारे प्रभु जी। अब क्या मांगूँ, छोटी विनती को सुनना और कबूल करना तेरे बेटे खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।